आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे एंड लेट्स सी कि आज भगवद गीता से क्या गाइडेंस हमें मिल रही है। आज हमारे पास चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस के श्लोक 7 के एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट आया है, तो हम उस एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को पढ़ेंगे। मुझे जितना याद है ये नारद मुनि वाला श्लोक है शायद, बट ठीक है, मैं वह पढ़ लेती हूँ, देखते हैं। Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayana, this is confirmed as follows. या वै साधना संपत्ति पुरुषार्थ चतुस्तये ताया विना तद अपनोति नारो नारायणाश्रया. The purport of this verse is that one should not engage in the different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from one yogic process: speculation, rituals, sacrifices, charities, etc. That is the specific benediction of devotional service. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other processes of religion. कोई और प्रोसेस करके आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते जितना ज़्यादा आप हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें वन शुड नॉट एंगेज, हमें एंगेज नहीं करना चाहिए इन द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ फ्रूटिटिव एक्टिविटी। बहुत सारे अलग अलग जो कर्म के पथ होते हैं उसको नहीं देखना चाहिए। और कल्टिवेट नॉलेज बाय मेंटल स्पेक्यूलेटिव प्रोसेस, अपने ही दिमाग में विचार कर करके कि ये ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वन हु इज़ डिवोटेड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो भगवान से कनेक्टेड है या डिवोटेड है उसके प्रति, कैन अटेन ऑल द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द अदर योगिक प्रोसेसेस। भगवान से जो कनेक्टेड है या डिवोटेड है वो कोई वो अटेन कर सकता है सारे बेनिफिट्स जो कि अलग योगिक प्रोसेसेस लाइक स्पेक्यूलेशन, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, चैरिटीज़, ये सारे चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति डिवोशन करके, मतलब किसी को दान कर दिया चैरिटी, कि कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, कुछ मतलब स्पेक्यूलेशन, यहाँ पे कुछ पुण्य कर्म कर दिया, हाँ कुछ रिचुअल्स कर दिया, कुछ योगिक प्रोसेसेस कर दिया, ये सारी चीज़ें करके मतलब जो आपको भगवान की प्राप्ति होगी सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र जाप करके और उनके प्रति सेवा भक्ति करके ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इतनी सिंपल है, तो चीज़ों को ना सिंपल रखना चाहिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता इज स्टेटेड इन द 18th चैप्टर। सर्वा धर्मान परित्यज्य मम ईकां शरणां व्रज अहं त्वं सर्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the supreme omnipotent Godhead Krishna, that is the highest perfection of life. तो ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए भगवान को प्राप्ति के लिए जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो या जो आपको कष्ट दे या जिसमें कुछ न कुछ तरीके से आपको कोई सिन क्रिएट हो जाए, कोई पाप कर्म क्रिएट हो जाए, ठीक है। और जब भी मतलब यहाँ पे जो मेंशन है ना कि वन शुड गिव अप ऑल दी अदर, ऑल सारे प्रोसेसेस छोड़ दो, सिर्फ भगवान की सेवा करो, उनका नाम लो, दैट विल एनेबल टू रीच द हाइस्ट परफेक्शन, आप परफेक्शन रीच कर लोगे। देयर इज़ नो नीड फॉर वन टू कंसिडर द सिंफुल एक्शंस ऑफ पास्ट लाइफ, जो आपने पास्ट में गलतियाँ की है उसके बारे में सोचो ही मत, बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड टेक्स फुल्ली चार्ज ऑफ हिम। मतलब जब आप उनकी भक्ति करते हो तो आपका पूरा जो है ना आपके ऊपर उनका अधिकार, भगवान का अधिकार हो जाता है। Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. बहुत सारे ऐसे चीज़ें नहीं करना चाहिए जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की, मैंने तो ऐसा किया वैसे किया, गलतियाँ क्या, मुझे ये पाप धोने के लिए इतना हवन करना पड़ेगा, इतने यज्ञ, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर जैसे जो मुझसे हीलिंग सेशन भी करवाते हैं, आप लोग नोटिस करिएगा, मैं मंत्र जाप पे फोकस करती हूँ। यज्ञ करना मुझे भी आता है, यज्ञ मैंने अपने घर पे भी किया है, बट दैट इज़ जस्ट बिकॉज वो एक आर्ट फॉर्म भी है, भगवान को प्लीज़ करने का एक तरीका होता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप किसी को थोड़ा सा अच्छे प्लेट में सजा तजा के खाना दोगे तो वो दिखने में अच्छा लगेगा, बट आप खाना ही दे रहे हो ना, चाहे आप अच्छे प्लेट में खाओ या कोई नॉर्मल से स्टील के प्लेट में ऐसे ही लेके खाओ, उसमें पेट तो ऐसे भी भरेगा वैसे भी भरेगा, बट बस दिखने का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उस हिसाब से यज्ञ करना, वो आपके दोष को दूर करने के लिए ये सारे पद्धतियों को रखा गया है। बट अगर आप यज्ञ वगैरह या कोई भी अदर प्रोसेसेस, चैरिटी वगैरह कुछ ना करके सिर्फ भगवान का नाम करते हो, सबके प्रति अच्छा सद्भाव रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, अगर हो सके हेल्प करने का कोई मौका मिलता है आपके पास है तो करो, वरना आप सिर्फ उनके प्रति एक पॉजिटिव चिंतन रखो, उनके लिए प्रे करो, सिर्फ मंत्र जाप करो, इससे भी आपको परम सुख की और परम सुंदर जीवन की अनुभूति स्टार्ट हो जाएगी और आपको मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पे यही बोला गया है, ये एक्सप्लेनेशन का एक पार्ट है, चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस के श्लोक 7 भगवद गीता एज इट इज़, उससे हमें ये एक्सप्लेनेशन मिला है। इसको आप ज़रूर से पढ़ें, हर एक श्लोक को पढ़े समझे। मेन मूल जो इस पूरे भगवद गीता में भगवान को खुश करने का उपाय रहता है कि आप अपने प्रेम से उनसे कनेक्ट हो, उनका नाम लो, उनकी वाइब्रेशंस को अपने अंदर समझो और उनसे कनेक्टेड हो। सो दिस इज़ द सार ऑफ दिस भगवद गीता श्लोक एंड द भगवद गीता एज इट इज़ का भी ओवरऑल यही सार है। आज के लिए श्लोक यही तक, अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।